नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड के फाइनल एग्जाम का एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे परियोजना विधि के बारे में। परियोजना विधि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। चलिए देखते हैं परियोजना विधि। परियोजना विधि को और योजना विधि भी कहा जाता है। योजना विधि का आविष्कार सर्वप्रथम अमेरिकी शिक्षा शास्त्री सर विलियम किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। यह विधि परियोजनवाद की विचारधारा पर आधारित है। ऐसे में आंकड़ों का एकत्रीकरण किसी समस्या को केंद्रित करते हुए सामुदायिक रूप से किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है, फिर चरणबद्ध तरीके से कई छात्रों सामुदायिक रूप से तथ्यों की खोज करते हैं, मतलब एक साथ इसमें काम किया जाता है, तथा उनके निष्कर्ष को एक प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकला है। यह विधि साहचर्य और सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब मिलजुल कर जो काम किया जाता है उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। इस प्रकार योजना सुरक्षा पर आधारित रचनात्मक कार्य करने की ओर प्रेरित करती है, मतलब योजना बनाकर जो कार्य होता है उस प्रकार से बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह विज्ञान के छात्रों के अतिरिक्त अन्य विषय के छात्रों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, मतलब साइंस के साथ साथ और भी दूसरे जो विषय है उन विषयों में भी यह विधि कारगर साबित होता है। प्रमुख विद्वानों के द्वारा योजना विधि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, मतलब बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपना राय दिया है कि इस परिभाषा दिया है किस प्रकार से यह हो सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो ई है, मतलब सबसे पहला साइंटिस्ट जो है किलपैट्रिक ने क्या कहा है। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वेलर्ड के अनुसार इसने क्या कहा है। वेलर्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, वेलर्ड साहब कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला कि पार्कर के अनुसार यह क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, पार्कर साहब कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे। परियोजना विधि के सिद्धांत है। चलिए परियोजना विधि के क्या सिद्धांत है इसमें आप लोग को पता चलेगा। परियोजना विधि के सिद्धांत। शिक्षण योजना की यह विधि निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है। इस सिद्धांतों पर परियोजना विधि कार्य करती है। सबसे पहला सिद्धांत है यथार्थता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत है। और छठवां है उद्देश्य का सिद्धांत। ये 6 सिद्धांत पर परियोजना विधि कार्य करती है। आप लोग चाहे तो इस विधि को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं परियोजना विधि के चरण। परियोजना विधि जो आपको लागू करना है, किस चरण में आपको लागू करना है बच्चों पर। सबसे पहले है किसी भी विषय से संबंधित प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्रमानुसार निम्नलिखित सोपान या विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार स्टेज के अनुसार प्रयोग किया जाता है। परिस्थिति प्रदान करना, पहले बच्चों को परिस्थिति प्रदान करना है। किसी समस्या के समाधान को खोजने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार योजना बनाते समय अध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकूल परिस्थिति प्रदान की जाती है। अध्यापक छात्रों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए समस्या के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करने में सहायक होता है। सबसे पहला है परिस्थिति प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बता दें कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डीएलएड का नोट्स के लिए। चलिए देखते हैं अगला। योजना के उद्देश्य एवं चयन, किस योजना के लिए करना है, उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए इसको लागू करना है। थर्ड है योजना बनाना। चौथा है क्रियान्वयन, किस प्रकार से इसमें लागू करना है। पांचवा है मूल्यांकन। छठा है रिकॉर्डिंग, उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग करना है। चलिए अब देखेंगे कि परियोजना विधि में अध्यापक की भूमिका क्या है। इस विधि में परियोजना विधि में विद्यार्थियों को सक्रिय करना अति आवश्यक है। क्योंकि यह विधि विद्यार्थी केंद्रित होती है। परियोजना विधि में विद्यार्थी और अध्यापक दोनों भूमिकाओं का अपना महत्व होता है। विद्यार्थियों को प्रेरित करने में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है। चलिए देखते हैं अध्यापक की क्या भूमिका होती है।
इसमें बहुत सारा है, एक दो बताते हैं, आप लोग बाकी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अध्यापक स्वयं विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करता है। अध्यापक स्वयं विद्यार्थियों के साथ ये करता है, अध्ययन करता है। अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और उन विद्यार्थियों के अनुसार ही उन्हें कार्य सौंपा जाना चाहिए। अध्यापक को पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। इस विधि में अध्यापक एक मार्गदर्शक, मित्र तथा सहयोगी की भूमिका निभाता है, ना कि किसी तानाशाह की तरह। चलिए छठ पॉइंट है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखेंगे कि परियोजना विधि की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है? यह विधि सीखने के विभिन्न नियमों जैसे तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास के नियम पर आधारित है। इस विधि में परिश्रम की मर्यादा का विकास होता है। इस विधि में समस्या के समाधान की चुनौती का अवसर मिलता है। इस विधि में रचनात्मक सृजनात्मक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। परियोजना विधि में विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध ढूंढा जा सकता है। चलिए छठा देखते हैं। इस विधि में मानसिक परिधि का विस्तार होता है। इस विधि में विषयों को विभिन्न शाखाओं में नहीं बांटना पड़ता है। परियोजना विधि में विषयों का सहसंबंध अधिकतम हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे परियोजना विधि के गुण। इस विधि के क्या गुण है? सबसे पहला गुण है, यह विधि मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। यह विधि मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरा है, छात्रों में प्रोजेक्ट द्वारा सीखा ज्ञान अधिक समय तक बना रहता है। किसी भी कार्य को करके अगर बच्चा लोग सीखता है तो उसमें अधिक समय तक उसका बना रहता है उसका ये ज्ञान। यह छात्रों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपस में मिलजुल कर कार्य करने की भावना उत्पन्न करता है। विषयों का क्रमबद्ध अध्ययन करने में सहायक है। सामाजिकता और प्रजातांत्रिक भावना को बढ़ावा मिलता है। समाज के साथ व्यावहारिक तथा घनिष्ठ संबंध रहता है। आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। चलिए देखेंगे अब उसके दोष। अब तो हम लोग गुण स्थिति बहुत सारा देख लिया, अब इसका दोष क्या है? परियोजना विधि के दोष। परियोजना विधि सामान्यतः परियोजना विधि के जहां लाभ है वही इसकी खामियां भी है जो निम्न है। यह विधि अधिक महंगी होती है। शिक्षण कार्य व्यवस्थित नहीं हो पाता। छात्रों का उचित मूल्यांकन करने में समस्या होती है। श्रम अधिक खर्च होता है। उच्च स्तर पर केवल प्रोजेक्ट से ही शिक्षण नहीं किया जा सकता। परियोजना के लिए उपकरणों तथा प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। ये बहुत आवश्यकता, प्रयोगशाला जरूरत है तभी परियोजना किया जा सकता है। योजना के लिए उचित संदर्भ साहित्य का अभाव हो सकता है। यह प्रत्येक विद्यालय से संभव नहीं है। ये रहे इसके मतलब दोष। इतना इसके दोष है। अगर आप डीएलएड के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपना नोट ले सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि परियोजना विधि के दोष गुण। आप लोग यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके ईवीएस में, पेपर आपके 10 में रहता है, 9-10 में। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको और एक बार देख लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके कुछ पूछ भी सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।